नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं हेल्थ चौक। एक स्टडी के मुताबिक 10 में से एक भारतीय थायराइड डिसऑर्डर से सफर करता है, बट अनफॉर्चुनेटली इस बीमारी के बारे में लोगों में अवेयरनेस बहुत ही कम है। आज हम आपको बताते हैं इस डिजीज के बारे में सब कुछ डिटेल में समझाएंगे कि क्या है, कैसे होता है और कितने तरह का होता है और इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले तो थायराइड क्या होता है। थायराइड गले में स्थित एक ग्लैंड का नाम होता है। ये ग्लैंड गले के आगे के हिस्से में मौजूद होता है और इसका आकार एक तितली के समान होता है। एक बॉडी के कई तरह के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को कंट्रोल करने के काम में ये आता है। आइए अब जानते हैं कि थायराइड की समस्या क्या होती है। थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होने वाली हार्मोन्स शरीर में होने वाले सभी मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं को अफेक्ट करते हैं। थायराइड डिसऑर्डर से घेंगा जैसी छोटी बीमारी से लेकर जानलेवा कैंसर तक भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे कॉमन थायराइड प्रॉब्लम होती है वो है थायराइड हार्मोन्स का सही मात्रा में प्रोडक्शन ना होना। इसमें दो तरह की समस्याएं आती हैं। सबसे पहली है हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें जरूरत से ज्यादा हार्मोन्स का पैदा होना माना जाता है। दूसरा है हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें जरूरत से कम हार्मोन्स का प्रोडक्शन होना माना जाता है। इन समस्याओं की वजह से कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन अगर सही से डायग्नोस करके इलाज किया जाए तो इन्हें अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं इन दोनों को डिटेल्स में। हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसे ओवर एक्टिव थायराइड भी कहते हैं, इसमें थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन शरीर से लगभग सभी हिस्सों को प्रभावित करते हैं। स्किन, ब्रेन, मसल्स कुछ भी इससे अछूता नहीं है। इनका सबसे अहम काम होता है बॉडी द्वारा यूज हो रही एनर्जी को कंट्रोल करना, जिसे हम मेटाबॉलिज्म के नाम से भी जानते हैं। इसमें दिल जैसे धड़कता है, बॉडी का टेम्परेचर कैसे कंट्रोल होता है और हम कैसे अपनी कैलोरीज बर्न करते हैं, ये सब शामिल है। आइए अब जानते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। सबसे पहले तो बात आती है ग्रेव्स डिजीज की। ये हाइपरथायरॉयडिज्म होने का सबसे अहम कारण होता है। ये एक ऐसा कारण है जिसमें कि ऑटो इम्यून कंडीशंस होती हैं, जिससे हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम एक एंटीबॉडी क्रिएट करता है, जिसके कारण थायराइड ग्लैंड अधिक मात्रा में थायराइड हार्मोन रिलीज करने लगता है। यदि परिवार में किसी एक व्यक्ति को ये बीमारी है तो लोगों को भी समस्या हो सकती है। आमतौर पर यह प्रॉब्लम कम उम्र के औरतों में भी होती है। दूसरा आता है थायरॉयडिज्म, जिसमें कि थायराइड में सूजन की थायराइडिस कहते हैं। थायराइडोस में, जिसे कि वायरस या फिर इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम की वजह से थायराइडिस ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाती है। अब वो ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन लीक करने लगता है। तीसरा आता है थायराइड नोड्यूल। इस समस्या में थायराइड ग्लैंड में एक या उससे ज्यादा लम्प्स या मॉड्यूल ग्रो हो जाते हैं, जिससे ग्लैंड की एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं और इसके खून में अधिक मात्रा में थायराइड हार्मोन रिलीज होने लगता है। अब बात आती है एक्सेस आयोडीन की। यदि आप अधिक मात्रा में आयोडीन का सेवन करते हैं तो हाइपरथायरॉयडिज्म की समस्या पैदा हो जाती है। दरअसल हमारी बॉडी थायराइड हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन का प्रयोग करती है और जब उसे यह अधिक मात्रा में मिलने लगता है तो हार्मोन्स भी अधिक बनने लगते हैं और ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब बात करते हैं थायराइड मेडिकेशंस की, जिसमें अधिक मात्रा में थायराइड हार्मोन मेडिकेशन लेने से भी हाइपरथायरॉयडिज्म होने का खतरा रहता है। यदि आपका हाइपरथायरॉयडिज्म का इलाज चल रहा है तो कभी भी बिना डॉक्टर से पूछे दवा या एक्स्ट्रा डोज ना लें, भले ही आप पहले दवा खाना भूल गए हैं। आइए अब जानते हैं हाइपरथायरॉयड के बारे में। इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। अक्सर हम देखा गया है कि हाइपरथायरॉयडिज्म के लक्षण बहुत ही साफ नहीं होते हैं, अन्य बीमारियों से मिलते जुलते होते हैं। अगर आपको बहुत ही माइल्ड फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म है तो संभव है कि आपको कोई भी लक्षण नहीं दिखाई दे सकता, लेकिन जब यह समस्या होती है तब आपको रोजमर्रा की चीजें करने में परेशानी आने लगती है। हाइपरथायरॉयडिज्म में सबसे ज्यादातर मरीजों में थायराइड बड़ा हो जाता है, जिसमें हम घेंगा या फिर गॉइट्री भी कहते हैं। ऐसे में आपको गले के अगले भाग में एक लंप दिखाई या महसूस होता है। इसके अलावा हाइपरथायरॉयडिज्म में ये सिम्टम्स हो सकते हैं: चिंता करना, घबराहट, चिड़चिड़ापन, भूख बढ़ने के बावजूद वजन का कम होना, सोने में दिक्कत आना, दोहरी दृष्टि की समस्या होना,
आंखों का बाहर निकलना, बालों की समस्या जैसे कि टूटना, पतला होना या फिर झड़ना, हार्ट बीट का इर्रेगुलर होना, खासतौर में वृद्ध लोगों में देखा गया है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में बदलाव होना, जिसमें हल्का खून निकलना या फिर पीरियड्स की फ्रीक्वेंसी भी कम होना शामिल है। मांसपेशियों में कमजोरी, विशेष रूप से जांघों और ऊपरी बाहों में उंगलियों के नाखूनों का तेजी से बढ़ना, हाथों का कांपना, पसीना आना, त्वचा का पतला होना हो सकता है। आइए अब जानते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। हाइपरथायरॉयडिज्म को बेसिकली कहा जाता है अंडर एक्टिव थायराइड। इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाइपोथायरॉयडिज्म को अंडर एक्टिव थायराइड भी कहते हैं। इसी के साथ इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति का थायराइड ग्लैंड उचित मात्रा में थायराइड हार्मोन नहीं प्रोड्यूस करता। अगर शरीर में यह हार्मोन कम होता है तो बॉडी का प्रोग्रेस भी धीमा होने लगता है, यानी शरीर कम से कम ऊर्जा उत्पन्न करता है और हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। ये दो प्रकार के हो सकते हैं। यदि डायरेक्टली थायराइड ग्लैंड में समस्या की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो उसे प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। यदि किसी और समस्या की वजह से थायराइड ग्लैंड की थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करने की क्षमता बाधित हो जाती है तो उसे सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। आइए अब जानते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो हाइपोथायरॉयडिज्म का सबसे कॉमन कारण है हाशिमोटो-थायरॉयडिस। ये एक इस तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाती है, जिसके होने से शरीर कुछ ऐसे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है जो थायराइड ग्लैंड पर अटैक कर उसे नष्ट कर देती है। थायराइडिस वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी ये हो सकता है। आइए अब जानते हैं कि किन कारणों की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। सबसे पहले तो गले के आसपास रेडिएशन थेरेपी, जो कि कैंसर के इलाज के दौरान दी जाती है। रेडियो एक्टिव आयोडीन ट्रीटमेंट, अगर ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड के उपचार में RAI का प्रयोग होता है तो रेडिएशंस की वजह से थायराइड ग्लैंड के सेल्स नष्ट हो जाते हैं और हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। कुछ विशेष दवाइयों की वजह से भी, जैसे कि दिल कैंसर और साइकेट्रिस्ट प्रॉब्लम के इलाज के प्रयोग में भी ऐसा देखा गया है। थायराइड सर्जरी, यदि किसी इलाज में थायराइड ग्लैंड को हटा दिया जाता है, फॉर एग्जांपल हाइपरथायरॉयडिज्म ट्रीट करने के लिए, जो व्यक्ति को हाइपोथायरॉयडिज्म होने की समस्या बढ़ जाती है। खाने में आयोडीन की कमी, हमारा शरीर खुद आयोडीन नहीं बनाता है, इसलिए हमें इसे खाने में लेना चाहिए। इसके लिए आयोडीन युक्त नमक, अंडे, मछलियां, डेयरी प्रोडक्ट का सेवन करना चाहिए। प्रेगनेंसी, गर्भता होने पर भी ये समस्या हो सकती है। औरतों में पहले थायराइड हार्मोन का प्रोड्यूसन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म पहले होता है और इसके बाद में प्रोडक्शन गिरने के बाद हाइपोथायरॉयडिज्म होने की समस्या बढ़ जाती है। ज्यादातर मामलों में कुछ ही महीनों में ये समस्या अपने आप खत्म हो जाती है। आइए अब जानते हैं कि हाइपोथायरॉइड के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। इसके लक्षण बहुत साफ नहीं होते हैं और अन्य बीमारियों से मैच भी कर सकते हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में बदलाव होना, कब्ज होना, डिप्रेशन, बालों का झड़ना, रूखा होना, ड्राई स्किन और थकावट होना, कोल्ड के प्रति अधिक सेंसिटिव होना, धीमी हृदय गति होना, अचानक से वजन बढ़ना या फिर वजन का कम होना, ये दिक्कत दे सकता है। तो ये थी कुछ डिटेल्ड नॉलेज थायराइड के बारे में। इसके बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आप छोटी बड़ी चीजें हमारे चैनल पर जान सकते हैं। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग हेल्थ रिलेटेड न्यूज के लिए बने रहिए हमारे चैनल हेल्थ चॉक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।